भी देखा। देवी माँ धूम्रलोचन का वध। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंत में निवास करने वाली प्रमुख पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान है। नागों के फलों पर सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनके देह रूपी लता चमक रही है। उनके तेज सूर्य के समान है। तीनों नेत्रों में उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ और कमल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभिमान है। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत का बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कर सुनाया। दूत का वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता अथवा यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, सुमुख के इस प्रकार आज्ञा पाने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। आदि के इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम दैत्यराज के राजा ने भेजा है, तो तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक भी चलोगी तो तुम्हारा क्या कर सकते हो। ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर दैत्य धूम्रलोचन की उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं सबका उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। और फिर तो क्रोध में बेहाल दैत्य की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों की शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के नखों से मार से कितने को, अपने जबड़ों की मार से कितने को महादैत्यों के पटक कर दाढ़ों के जख्मी कर डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सिर को धड़ से पृथक कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन का बल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों का पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में उस असुरों की सेना का संहार कर डाला। सुमन ने जब सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, तब उसकी सेना ने सारी सेना का सफाया कर डाला है। तब दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसने होठ कांपने लगे। उसने चंद्रमुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी कि हे चंद्रमुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी की झोंटी पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसके लाने में तुम्हें संदेह हो तो सब प्रकार से अस्त्रों से समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर भी अंबिका के बांध कर संग सिर लेकर लौट आना। इति शुंभ निशुंभ सेनापति धूम्रलोचन का वध नामक 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय चंद्रमुंड का वध। माँ मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जटिल सिंहासन पर बैठकर पढ़ते तोते का मधुर स्वर सुन रही है। उनका शरीर का रंग श्याम है। वे अपने एक पैर कमल पर रखे हुए एक माथे पर अर्धचंद्र ग्रहण कर ध्यान करती है। कलहार फूलों की माला पहले वीणा बजाती। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में शंख यक्तपात लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का नाश जान पड़ता है। ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले, इसके तत्पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंद्रमुंड के दैत्यराज चंद्रमुनि सेना के साथ अस्त्रों के साथ लैस हो चला था। फिर गिरिराज हिमालय ने सरोमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा।
वे मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने को उद्योग हो रहे थे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें वक्र हो गई। तब वहां से तुरंत बकरार मुख काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। विचित्र खटमल धारण किए हुए चीते की चमड़ी की साड़ी पहने हुए मुंडों ने माला कलंकित थी। उनके शरीर का मुख मांस मुख हो रहा था, केवल मात्र अस्थि पंजर शेष थे, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनके मुख विशाल था, जीभ लालेपन के कारण वे डरावनी प्रतीत होती थी, जिसके कारण आंख भीतर की धसी हुई अलंकार के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती थी। वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य की उस सेना पर टूट पड़ी और उसका भीषण कर दिया। वे पार्श्वरक्षकों के सुंदरी महावतों हरिधाव तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़कर मुक्तराज बना डालती थी। किसी को बालों को पकड़ लेती थी, किसी को गला दबोच देती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों को फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनके दांतों से चकनाचूर कर डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कई खटंग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग में कुचले हुए जाकर मृत्यु से प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की समस्त सेना को क्षण भर में धराशाही कर दिया। उसके देख चंड और अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा और महारथ मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वैशाख से तथा हजारों बाण चलाए भयंकर नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानव सूर्य के बोलते मंडल बादल सर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाले काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उसी समय उनके बकरार मुख से भीतर कठिनता से देखे जा सकने दांतों की प्रभा अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। सिंह पर से उसका चंड पर हमला किया और उसके केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा, तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पे सुला दिया। महाकरुणी चंड और मुंड का मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी हुई सेना आतंकित होकर चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ मेरे चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैं चंड और मुंड नामक दोनों महासुरों को भेंट करने के लिए आई हूँ। अब इस युद्ध याग में तुम सुमन को स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले। वहां लिए हुए चंड मुंड नामक दोनों महारथियों को देखकर करणमयी देवी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास यहाँ आई हुई, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होगी। इति चंड मुंड नामक 7वां अध्याय।